الله أكبر الله أكبر. अस्सलाम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर से होंगे। वसीम रिजवी के भाई का एक बयान आया है वसीम रिजवी के ताल्लुक़ से, और उस बयान में उन्होंने कहा कि हमने उससे बिल्कुल रिश्ता तोड़ दिया है, पूरी फैमिली ने, घर वालों ने, और उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। उसने कुफ्र किया है और वो भुगतेगा। वसीम रिजवी के ताल्लुक़ से मैंने एक दो वीडियो बनाए हैं उसके कुफ्र के ताल्लुक़ से। उसने जिस तरह प्रोपेगेंडा किया, गलत प्रोपेगेंडा किया, आयतों का गलत इंटरप्रेशन करके कुरान पाक की 26 आयतों को वायलेंस और आतंकवाद को बढ़ावा देती है, ऐसा उसने बताया। हालांकि ये सब बातें गलत है। वो आयतें जो थी वो तो जंग के दौरान और उस वक्त के हालात के ऊपर निर्भर करती थी। आज हिंदू कम्युनिटी जिस तरह से आयतों को बताया जाता है सोशल मीडिया के ज़रिए, इस्लाम दुश्मनान के ज़रिए, वो बहुत गलत तरीके से बताया जाता है। तो लिहाजा मेरी एक छोटी कोशिश है कि मैं हिंदू भाइयों को ये अपने इस मैसेज के ज़रिए बता सकूं कि वो आयतें जो है वो उस दौर के हालात पे और जंगों पे हालत के वक्त की थी। हर आम हिंदू, आम गैर मुस्लिम पे वो अब ये लागू नहीं होती। इस्लामी किसी बेगुनाह को मारना बहुत बड़ा गुनाह बताया है। बेगुनाह, गैर मुस्लिम बेगुनाह जो भी है, तकलीफ़ देना, मारना बिला वजह, ये बहुत बड़ा गुनाह इस्लाम में है। तो आप वसीम रिजवी के छोटे भाई का बयान सुनिए, और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि अल्लाह ताला ने ऐसे फितने लोगों से दूर रहने के लिए क्यों कहा है। ऐसे फितने फसाद लोग जब घर में पैदा होते हैं, कुफ्र करते हैं, अल्लाह की किताब का इनकार करते हैं, आयतों का इनकार करते हैं, तो अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों से दूर रहने को, रिश्ता तोड़ने क्यों कहा है। मैं आपको वो आज के हालात पे ये एक बात बताऊंगा एक आयत के ज़रिए जो वसीम रिजवी पे 100% लागू होती है। तो आप पहले उनके भाई का बयान सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक ऐलान कर रहा हूँ कि सैयद वसीम रिजवी से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं उनका भाई हूँ छोटा, न मेरी माँ का है, न मेरे भाई का है, न मेरी बहन का, किसी का कोई ताल्लुक़ नहीं है उनसे। वो पागल हो गए हैं, मजनून हो गए हैं। वो जो समझ में आते हैं वो करते हैं। ना वो नमाज, ना रोज़ा कुछ करते नहीं, ना उनको दीन, ना इस्लाम से कोई मतलब है। इसलिए वो इस तरह की बातें बोलते हैं। जो दीन और इस्लाम से जुड़ा होता है, उसके दिल में खौफ होता है, वो इस तरह की बातें बोल ही नहीं सकता। वो किसी के इशारों पे ये सब बातें बोल रहे हैं। कौन उनसे कहला रहा है, कौन पॉलिटिक्स कर रहा है, ये मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन बहरहाल मेरा उनसे ताल्लुकात 3 साल से कुछ नहीं है, और मैं अपने घर में रहता हूँ। यहाँ से उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। कश्मीरी मोहल्ले से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, ना वो कश्मीरी मोहल्ले में आते हैं। कोई भी महल्ले वाला ये गवाही दे दे, खड़ा होकर कह दे कि वसीम रिजवी मेरे घर आते हैं या वसीम रिजवी कश्मीर मोहल्ले आते हैं। मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, न मैं वसीम रिजवी से कोई ताल्लुक रखना चाहता हूँ, न मैं, न मेरी माँ, न मेरा भाई, न मेरी बहन, कोई ताल्लुकात रखना नहीं चाहता उनसे। हम लोगों ने सारा ताल्लुकात उनसे ख़त्म कर दिया। इतना बड़ा गुनाह है कबीरा जिसको कहा जाए, उन्हीं ने अल्फाज बोले हैं। बहरहाल कुरान की हिफाजत तो अल्लाह करेगा, ये बेशक है। उसने कहा है इसका कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र रहिए। उसमें से ना एक नुक्ता हटेगा, ना एक ज़बर हटेगा, ना ज़ेर हटेगा। बहरहाल कुरान पे हमले बहुत हुए हैं, पहले भी हुए हैं और आगे भी होंगे।
لیکن اس کی حفاظت اللہ کرتا رہے گا. آمین. تو سنا ہوگا آپ نے وسیم رضوی کے بھائی نے کیا کہا. اس نے کہا کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ قرآن نہیں پڑھتا، وہ کسی کے بہکاوے میں آ گیا ہے اور پالیٹکس کر رہا ہے، ہمارا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، ایسا ان کے بھائی نے کہا. اور ہم اس سے کوئی رشتہ رکھنا نہیں چاہتے اور ہم اس کو اپنے سے دور کرتے ہیں بول کے سوشل میڈیا پہ ان کے بھائی نے یہ چھوٹا ویڈیو ڈال کے لوگوں کو بتایا کہ ہم اس کے اس کفر میں شامل نہیں ہیں. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ قرآن پہ حملے ہمیشہ ہوتے رہے ہیں، لیکن قرآن کا اللہ کا کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کا کوئی ایک حرف لفظ تو دور، ایک حرف بھی کوئی کم زیادہ نہیں کر سکتا. بڑی اچھی بات کی ان کے بھائی نے، اور وسیم رضوی کو سے رشتہ توڑنے کی بھی بات کی. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں آیت نمبر 22 میں یہ فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، اگر تمہارے ماں باپ بھائی بہن ایمان کے مقابلے کفر کو اگر پسند کر رہے ہیں تو ان سے دوستی نہ رکھو، اور جو دوستی رکھیں گے وہ ظالم ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح ایمان والوں کو کہا ہے کہ جو کفر کو ایمان کے مقابلے کفر کو پسند کرتے ہیں ان سے دوستی مت رکھو، ان سے دور ہو جاؤ، ان سے رشتہ توڑ دو. اگر جو دوستی رکھیں گے وہ ظالم ہوں گے، وہ ظالم ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس بات کو کلیئر کیا، بتایا، سورہ توبہ آیت نمبر 22 آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جو کفر کرتے ہیں، کفر کو پسند کرتے ہیں ایمان کے مقابلے میں، فتنہ فساد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے دور رہنے کو کہا، ان سے رشتہ توڑنے کو کہا، اور جو ان سے رہیں گا وہ ظالم ہے. تو آج وسیم رضوی پہ یہ بات بالکل فٹ ہو رہی ہے. یہ سب نے اس سے رشتہ توڑ دیا ہے، اس کے گھر والوں نے ڈکلیئر کر دیا ہے بھائی کہ ہمارے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ بس جو کفر کرتے ہیں ان کا حال ایسا، وہ بھی ظالم ہیں جو اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہیں، اور جو ان کو جو دوستی رکھتے ہیں وہ بھی ظالم ہیں. تو یہی میں بات آپ سے بتانا چاہ رہا تھا کہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے جو وسیم رضوی پہ بہت فٹ بیٹھتی ہے. تو امید ہے آپ سب کو میری باتیں سمجھ میں آئی ہوگی. جزاک اللہ خیر.